Yes, now we are going to start our next topic of Chapter 2 Civics. How is federalism practiced? Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं था फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए. इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी क्रेडिट टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. क्रेडिट उसको जाता है हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का. हमारे इंडिया के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने क्या चैलेंजेस फेस किए कि इंडिया में अभी तक फेडरलिज्म सक्सेसफुल है. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन. First, linguistic states. The creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in our country. If you look at the political map of India, अगर हम political map देखें 1947 से अब 2020 तक का, तो हम उसको देख के we will be surprised कि उसमें कितने changes आए हैं. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and name of the states have been changed. लाइक इन 1953 मद्रास से सेपरेट हुआ आंध्र प्रदेश. 56 में पूरी इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया था. देन महाराष्ट्र गुजरात क्रेडिट, पंजाब हरियाणा सेपरेटेड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फॉर्म, छत्तीसगढ़ झारखंड फॉर्म. 2014 में तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से. तो दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. और उसके बाद में जो लैंग्वेज बेस पे भी हुए चेंज, जैसे मान लो जहाँ बांग्ला स्पीकिंग है वेस्ट बंगाल, तेलुगु है तो आंध्र प्रदेश, तमिल है तमिलनाडु, कन्नड़ स्पीकिंग कर्नाटका, लाइक दैट. और कल्चर और जोग्राफिकल बेस पे लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज, जब ये डिमांड फॉर्मेशन की चल रही थी तो कुछ लीडर्स को ये डर था अगर हमने इनकी डिमांड को माना तो कहीं कंट्री डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं ना बट जाए. द सेंट्रल गवर्नमेंट रसिस्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, तो काफ़ी टाइम तक वो उनको रसिस्ट या टालती रही. बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड. लेकिन जो उनको एक्सपीरियंस, जो उनको फील हुआ कि इसकी वजह से हमारी कंट्री ज़्यादा यूनाइटेड हुई है, एक हुई है. क्यों? लोगों को ये था कि हम इंडिया का भी पार्ट हैं और जिस स्टेट में हम रह रहे हैं वहाँ हम अपनी लैंग्वेज और कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं. इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर. नेक्स्ट, लैंग्वेज पॉलिसी. अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी. Our constitution did not give the status of national language to any one language. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का टैग नहीं दिया. क्यों? ताकि किसी की भी सेंटिमेंट हर्ट ना हो. हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस. देयरफॉर देयर वर मैनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस. दूसरी लैंग्वेजेस को सेफ करने के लिए बिसाइड हिंदी के अलावा देर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशंस में ऑप्शन टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस. अगर कोई भी एग्जाम देता है कैंडिडेट तो उसके पास ऑप्शन है इन सारी लैंग्वेजेस के 21 अदर लैंग्वेजेस का. स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस. हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क इतना इजी होता है. जैसे मान लो तमिल का है, तमिलनाडु का तमिल है, बांग्ला वेस्ट बंगाल की है, कन्नड़ कर्नाटका है. तो इनमें क्या है, इनका अपना काम अपनी लैंग्वेज में करते हैं. इनका ऑफिशियल वर्क बहुत इजीली कर पाते हैं. ये उससे ज़्यादा वो उनको लैंग्वेज इनको अच्छे से आती है तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं. Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a various cautious attitude in spreading the use of Hindi. अब हमारे में श्रीलंका के जैसा नहीं था. हमारे लीडर ने बहुत ही तरीके से इस चीज़ को अडॉप्ट किया, हिंदी को यूज़ को कैसे स्प्रेड किया. ये चीज़ नहीं कि हम हिंदी है, हम हिंदू हैं तो हम हिंदी को ही फॉलो करेंगे. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पजेज वाज टू स्टॉप इन 1965. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता तो 1965 के बाद इंग्लिश को हम ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हम यूज़ ही नहीं करते थे, रोक देना चाहिए था. बट हावेवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू. क्योंकि साउथ
जो इंडिया के साउदर्न स्टेट्स है वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ज़्यादा थे और अभी भी हैं, तो उनकी ये डिमांड थी कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वॉयलेंट फॉर्म, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डिंग बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज़, और वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए एग्री हुई। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सोल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो प्रमोट करने के लिए कंटिन्यू थी कि हिंदी को भी प्रमोट किया जाए, पर ये नहीं था कि वो उस चीज़ को थोप सकते हैं। प्रमोशन डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प आर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इट सेल्फ इन। और तो हमारी कंट्री में वो गलती नहीं की जो श्रीलंका में हुई थी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। Restructuring the central state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. How the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. अब 1947 के बाद इंडिया में एक ही पार्टी मेजोरिटी में रही थी और वो थी कांग्रेस, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर कभी कभार अंडरमाइन कर देती थी, जो कि फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में 1947 के बाद फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं था। 1990 में कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हुई मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज, जो एक से ज़्यादा पार्टी से मिलके बने। यूजली partners in a coalition form a political alliance and adopt a common program. ये होती है coalition government। अब 1989 में coalition government फॉर्म हुई मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से। उस टाइम ये चीज़ें इंडिया में बंद हुई और फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग बनने लगा। तो वी कैन से दैट पहले इंडिया में स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन 1989-90 के बाद और स्ट्रॉन्ग हो गया। दैट्स इट।